शानदार मंत्री गिरफ्तार कर लिए। एक मौका केजरीवाल को दे दो, इसी नारे के साथ मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की चुनावी रैली की आगाज हो गई है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भोपाल के दशहरा मैदान में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनावी सभा की है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भोपाल में कहा कि प्रदेश की जनता जो है विधायक किसी और को चुनती है और वो विधायक जो हैं किसी और दल में चले जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने दफ्तर के बाहर यह बोर्ड लगा देना चाहिए कि हमारे विधायक जो हैं सेल पे हैं। इसके साथ ही जब चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने भी खूब बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल ने कई चुनावी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी व स्कूलों की व्यवस्था में सुधार होगी और अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बार बार लोगों से अपील की है कि सिर्फ आप एक बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मौका दे दे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि निकाय चुनाव में हमारी पार्टी की एंट्री हो गई है और सिंगरौली में मेयर पद का चुनाव जीत गए हैं। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित इस रैली में करीब 2 से 3 हज़ार के करीब लोग पहुंचे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी रैली में नहीं जुटा पाई है। हालांकि दावा किया जा रहा था कि करीब 1 लाख के करीब इस रैली में लोग आएंगे, लेकिन आप जो दशहरा मैदान है देख लीजिए, दशहरा मैदान के सिर्फ एक हिस्से में ही लोगों की भीड़ पहुंची है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जुट पाई है। लेकिन कुल मिलाकर अब देखिए कि मध्य प्रदेश में जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव में केजरीवाल ने अपना जो फ्री एक्सप्रेस है मध्य प्रदेश में भी चला दिया है। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं कि पब्लिक के लिए सारी चीज़ें फ्री हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी उन्होंने घोषणाएं की हैं कि एक बार आप मुझे मौका दे दे। क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में 45 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है। बीजेपी करीब 18 सालों से मध्य प्रदेश में राज कर रही है, लेकिन जो बदलाव होने थे वो हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि आप मामा को हटा दो। प्रदेश की जनता ने एक बार मामा को हटा दिया था, लेकिन कांग्रेस की वजह से वह दोबारा सत्ता में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर जो अरविंद केजरीवाल की चुनावी रैली रही है, इसमें निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस ही रही है। और कुल मिलाकर एक तरीके से कहा जाए कि अब 7 से 8 महीने मध्य प्रदेश में चुनाव में वक्त बचे हैं और उससे पहले केजरीवाल की एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई है। और उन्होंने निकाय चुनाव के दौरान भी सिंगरौली में जाकर चुनावी सभा की थी और उस जगह पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है और पार्टी जीत हासिल करने में सफल रही है। तो अरविंद केजरीवाल को उससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि शुरुआत मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी हुई है और आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा और रुझान जिस तरीके से देखने को मिले हैं तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की चुनावी सभाएं मध्य प्रदेश में और हो सकती हैं। भोपाल से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मुनेश्वर कुमार। मामा उस पे आ रहा हूं मैं, अभी उस पे भी आ रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि मामा सबसे बड़ी समस्या है। तो कोई बोला भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, कोई बोला महंगाई, कोई बोला किसानों की समस्या। एक उनमें आदमी बोला, कहता है सरकार सर जी हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें बेची जाती हैं और सरकारें खरीदी जाती हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। कहता है आज हर मध्य प्रदेश का नागरिक, हर व्यक्ति अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। बोला जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, एक पार्टी अपनी रेडी लेके निकलती है, एमएलए ले लो, एमएलए ले लो, एमएलए, एक एमएलए के इतने 10 पे डिस्काउंट मिलेगा, पूरी सरकार गिरानी है तो इतने
और एक पार्टी खरीदने के लिए तैयार बैठी है। बाजार बना दिया इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को, बाजार बना दिया इन लोगों ने पूरे संविधान को, बाजार बना दिया इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को, जहां पे खुलेआम एमएलए बिकते हैं, खुलेआम एमएलए खरीदे जाते हैं। आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक मामा को हटाना चाहता है। पिछली बार भी हटा दिया था, लेकिन बस नहीं चलता। इसको वोट दो या इसको वोट दो, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। एक बेचारा मध्य प्रदेश वाला कहां जाए?